हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम सम्राट। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे छोटे से चैनल ब्लैक एंड वाइट स्टडी हब में। दोस्तों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी कि द्विघात समीकरण क्या होती है, इनको गुणनखंड विधि द्वारा यानी फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा था और उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीखा था। उसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र कैसे निकाला जाता है और इसकी सहायता से कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी किसी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। मेरे बालाजी प्रकाशन की किताब है, मैं इसी की एक्सरसाइज को लेकर अभी चल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। तो पहला सवाल अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख जाएगा और पहला सवाल मैं बोल भी देता हूँ। निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड द्वारा हल करें। तो क्वेश्चन हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 और इक्वल टू 0, ये है। और प्रश्न में हमसे कहा गया है इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसे हल करते हैं और गुणनखंड विधि होती क्या है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्लीज देखिए, तो यहाँ पर बेटर समझ में आएगा आपको। आप बेहतर तरीके से एक्सरसाइज को समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और मैं, जैसा कि आप पुराना वीडियो ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ भी क्या करेंगे, बेसिक लेवल से ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन में अचर पद कौन सा है। तो अचर पद यानी कि कांस्टेंट हमारे पास क्या है, तो कांस्टेंट हमारे पास माइनस का 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई, और फिर क्या है, और फिर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 9 है। क्या है, 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 18। कितना मिलता है, 18। अब भैया जो ये 18 मिला है, अब इसी 18 को यानी इसी 18 को हमें ऐसा तोड़ना है कि हमको घटाने पर, यानी कि यहाँ पर सिंबल माइनस का दिख रहा है, तो इस सिंबल के अकॉर्डिंग ये सिंबल ये कहता है कि हमको एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बच जाए, 3 बच जाए, यानी कि 3 बच जाए। तो हमारे पास पहला फैक्टर यही है। तो यहाँ से इसको देखते हैं, तो यहाँ पर 9 माइनस 2 कितना बच गया हमारे पास, 7 बच गया। अब 7 बचने का मतलब ये है कि यहाँ पर है कितना, 3, और हमको चाहिए कितना, यानी कि एक ऐसे पद चाहिए जिनको आपस में घटाने पर कितना बच रहा हो, 3 बच रहा हो, लेकिन यहाँ पर 7 बच रहा है, यानी कि ये यूजलेस है। अच्छा, कोई दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर 18 को आप तोड़ सकते हैं, तो 2 9 या 18 और 3 रखो 9 और 3 कम 3, तो ये फैक्टर हमारे पास आ गए। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 और इंटू 3 तो कितना हो जाता है, 18 होता है। 6 माइनस 3 करते हैं तो कितना मिलेगा हमको, 3 मिलेगा, यानी कि 3 की जगह पर हम ये वाला पद यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 3x माइनस का 2 और इक्वल में 0। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बीच वाले पद को हम ऐसे तोड़ते हैं। तो हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इस x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस का 6x। देखिए, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और अंदर भी माइनस हो, तो ये माइनस अंदर जाकर जो है क्या करता है, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। क्यों कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में जाते हैं, और जब भी 2 माइनस के नंबर या फिर 2 माइनस मल्टीप्लाई में आते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है भैया। अब यहाँ पर इस 3 से x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हमको करना क्या होता था, अब हमको पेयर बनाने होते थे। तो पहला पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर ये हुआ। ठीक है सर, ये पेयर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो अब पहले आप क्या करो, जाके एक छोटा डिब्बा ले लो जाके, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी एक छोटा डिब्बा ले लो जाके। ऐसे कोई बात नहीं, दूसरा वाला बाद में ले लेना, पहला वाला डिब्बा पहले से अभी काम चलाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जाके, यहाँ क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है। और इस माइनस के इस छोर और इस माइनस के उस छोर, जो चीजें एक जैसी हों उनको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो भैया इधर हमको क्या दिख रहा है, इधर हमको दिख रहा है माइनस के इस छोर और माइनस के इस छोर एक्स ही दिख रहा है। तो इस एक्स को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास
सर यहाँ से अच्छा ये हमको 9 और 6 दिख रहा है, 9 और 6 दोनों क्या आते हैं 3 के टेबल में आते हैं, क्या हम इन दोनों से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं अभी? और हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 को आप लिख सकते हो 3x3 और 6 को लिख सकते हो 3x2, ये लिख सकते हो, यानी कि अभी इससे हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा 3 कॉमन निकाल लिया तो सर यहाँ पर क्या बचेगा? अब यहाँ से 9 से 3 गया, कितना बच रहा है हमारे पास? 3 बच रहा है, और साथ में क्या था? x था माइनस, और यहाँ पर कितना गया? 6 से 3 चला गया और x भी चला गया, तो यहाँ पर कितना बच गया है? 2। ओके सर, आगे फिर यहाँ पर सर ये यहाँ तो इस माइनस के इस छोर और इस माइनस के इस छोर तो हमको कुछ एक जैसा दिख ही नहीं रहा है, तो कॉमन क्या लेंगे? कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या लेंगे? तो उभयनिष्ठ लेने के लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक देख सकते हैं, मल्टीप्लाई में एक देख सकते हैं, और एक एक ऐसी संख्या है जो किसी के गुणे में हो या भाग में हो तो कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ से जो कॉमन निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है? एक निकलने वाला है। बचेगा क्या? 3x-2 बराबर में 0। तो हमारे पास एक पेयर ये वाला और एक, यानी कि हमारे पास ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, और हिंदी वाले बच्चों के लिए ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक एक जैसा दिख रहा होगा। अब जब ये दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे, और अगर दूसरा बच्चा जो ये 3x और +1 दूसरे ब्रैकेट में लाकर रख देंगे और बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों, पहली बात, अगर ये कोष्ठक और ये कोष्ठक आपका एक जैसा आता है तो अगर आपने कहीं पर भी प्लस और माइनस की मिस्टेक नहीं की है, यानी कि आप एकदम सही जा रहे हैं, आप एकदम सही रास्ते पर हैं। तो हमारे पास ये एक ब्रैकेट में होंगे। अब हमको करना क्या था? x की वैल्यू निकालनी थी, तो अभी तो हमने सिर्फ फैक्टर किया है, तो सर वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हम एक बार क्या लेते हैं, 3x-2 = 0 लेते हैं, और दोबारा क्या लेते हैं, 3x+1 = 0 लेते हैं, ये लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x-1, ये जो एक मिनट, ये 2 किधर जाएगा? इधर जाएगा, तो यहाँ पर बराबर का निशान लेंगे और 2, और ये जो माइनस है इधर आके किस में बदल जाएगा? प्लस में। किस में बदल जाएगा? प्लस में। और प्लस ना भी लगाएं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग दिखावा नहीं करते हैं, वो तो माइनस के साथ समस्या है कि वो क्या करता है, दिखाता रहता है कि हम क्या हैं, माइनस वाले हैं। ये इस प्लस को उधर भेजेंगे, यानी कि इस 1 को उधर भेजेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लस वाला जब भी बराबर के उस ओर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर -1/3। तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये आ गई है। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप सबको बेहतर समझ में आया होगा। और बच्चों इसके बाद, सॉरी दोस्तों, इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है, जैसे मैंने ये किया है सेम वैसे ही आपको करना है। वहां पर मैं आपको तोड़ना बता दे रहा हूं, कैसे आपको तोड़ना है, और आप अपने मन से कीजिएगा। अगर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे क्या करूंगा, उसे भी बता दूंगा। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं उसका पहले, यानी कि इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। इक्वेशन हमारे पास है 8x² माइनस का 22x, और फिर क्या है, माइनस का 21 = 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4.1 एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर अचर पद कौन सा है, 21, और उसके बाद चर पद कौन सा है, सॉरी x² का गुणांक क्या है, 8, ये हो गया। तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 68, यानी कि 168 मिल गया। अब हमको ऐसे दो पदों की तलाश है, हमें ऐसे दो पदों की खोज है जिनको साहब घटाने पर हमको क्या मिल जाए, 22 मिल जाए। चलिए ढूंढते हैं। अगर हम 21 से 8 घटाएं तो कितना मिलेगा, मतलब 21 से -8 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा। तो आप कर सकते हैं, कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। क्या बच रहा है, 13 बच रहा है। क्या हमें 13 की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, हमें 13 की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, 22 की। तो ऐसा करते हैं सर, थोड़ा आप ही बताइए इसे हम कैसे तोड़ें। चलिए कोई बात नहीं, 168 को हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, सही कर रहे हैं, हाँ ठीक है सही कर रहे हैं। और 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 7 21 और 7 एकम
7, ये टूट गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 सते 28 और फिर 3 दूनी 6, तो कितना मिल जाएगा 168 मिल जाएगा। लेकिन 28 से -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 22 बच जाएगा। यानी 22 की जगह हमें जो है क्या रखना है, 28 - 6 रखना है। क्या रखना है, 28 - 6 रखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8x² हो जाएगा, माइनस का 28 और फिर माइनस का 6 और बाहर क्या हो जाएगा x, और फिर यहाँ पर 21 = 0। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ही इसे करें। तो अगर आपको समझ में यहाँ तक आ गया, इसके आगे आप कर पा रहे हैं तो पहले वीडियो को रोक दें और फिर क्या करें और उसके बाद क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपने सवाल सही किया है या नहीं किया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये पहला क्वेश्चन जो अभी हमने लगाया है, दूसरा क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा। मैंने ये कहा था और मैंने ये भी कहा था कि आप अपने मन से लगाएं, लेकिन अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा और चलना है, किए देते हैं, हम किए देते हैं। लेकिन आप ऐसे ऐसे अपनी स्क्रीन पर जो है पुश कीजिए और वीडियो को रोकिए और अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिए। तो हम इसे मिटा देते हैं, ये आपका रफ वर्क था तो हमने इसको मिटा दिया है। तो हम क्या करेंगे, 8x² माइनस का 28x। अच्छा सर, ये भी तो उसी टाइप की इक्वेशन थी जो इसके पहले थी, ax² माइनस bx और माइनस c = 0। उसी टाइप की तो इक्वेशन है। तो यानी कि यहाँ पर जो ये माइनस है ये भी बदलेगा, किसमें बदलेगा, प्लस में बदलेगा और क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस का 21 = 0। ये हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेयर ये वाला लेंगे, सेकंड पेयर ये वाला लेंगे। अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिब्बा बना लेते हैं। यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, इधर देखो x है और इधर भी क्या है, x⁻² है, मतलब दोनों तरफ x है तो हम x को बाहर कर सकते हैं। यहाँ 8 और 28 है, क्या सर ये 8 के पहाड़े में 28 आता है, 8 के पहाड़े में तो 28 नहीं आता, लेकिन 4 के पहाड़े में 28 और 8 दोनों आते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 8 क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2 और 28 को लिख सकते हैं 4 × 7, यानी कि हम दोनों से क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन बाहर कर सकते हैं। तो ऊपर यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा और माइनस यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, इधर आइए, इधर क्या कॉमन मिलेगा, आप यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 और 21 को लिख सकते हैं कितना, 3 × 7, यानी कि 3 3 यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा और x दोनों तरफ है नहीं तो x कॉमन मिलने वाला नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, x माइनस का 7, सॉरी 2x माइनस का 7, 2x माइनस का 7 = 0। तो ये देखिए, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर मैंने अभी पिछली मतलब तो थोड़ा पहले भी बताया कि अगर आपके पास ये कोष्ठक और ये कोष्ठक, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो लगभग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि सवाल हम सही कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने प्लस माइनस की कहीं पर भी मिस्टेक नहीं की हुई है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x - 7 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, जो बचा फिर वो क्या हो जाएगा 4x प्लस का 3 और इक्वल में 0, ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है, अभी हमारा फैक्टर हुआ था तो हम क्या करेंगे 2x माइनस का 7 = 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x = ये उधर जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में 7 उधर जाएगा, 7 में इसके माइनस है तो माइनस किसमें बदलेगा, प्लस में बदलेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हम क्या करते हैं, 4x + 3 = 0 लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x = माइनस का 3, ये प्लस का है उधर जाके किसमें बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x = माइनस का 3/4 हो जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई है। और अगर आप लोगों ने लगाया है और आपकी वैल्यू भी यही आई थी तो आप लोग सही जा रहे हैं, यानी कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको स्क्रीन में और बुक से डायरेक्ट जो है पिक्चर दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखने में टाइम काफ़ी वेस्ट होगा और टाइम भी जो है और वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए हम टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, कम समय में ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम पिछले वीडियो की तरह मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको मैं कोई जोक सुना रहा हूँ, ना ही कोई गाना गा रहा हूँ और ना ही कोई फालतू की बात बता रहा हूँ।
तो हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है 2x। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन सेकंड ये है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। यानी कि अभी आपको गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करना सिखाया जा रहा है बुक में एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है 2x अपॉन x माइनस 3, और ये सवाल आपको थोड़ा थोड़ा डराने वाला है, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथ है, डराने की कोशिश करती है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है, आपके मस्तिष्क में लगी हुई जंग को दूर भगाती है। और फिर है x माइनस 3 और फिर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो भैया मुझे लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा थोड़ा डर रहे होंगे, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चुपचाप एक लाइन खींचेंगे, चुपचाप, चुप्पे से, किसी को पता नहीं चलने देना। यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 है और 2x प्लस 3 है। यहाँ पर इसमें से जितने टर्म्स नीचे दिए गए हैं, मतलब डिनोमिनेटर में जो दिए गए हैं, उनमें से आपको एक मतलब सारे पद लिख लेने हैं और कोई भी पद रिपीट ना हो। ध्यान देना, हमने x माइनस 3 लिख लिया, फिर दूसरा क्या है 2x प्लस 3 लिख लिया। आप थर्ड वाले के पास जाते हैं, x माइनस 3 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी है, यानी कि मैंने बोला कि रिपीट ना हो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, फिर से लिख देंगे तो रिपीट हो जाएंगे। यहाँ पर 2x प्लस 3, यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है। इतना हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वाले पद के पास आते हैं। तो पहला क्या है 2x है, इसके नीचे कितना दिया है x माइनस 3, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लीजिएगा। अगर यहाँ पर कितना है x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3 आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। बचा क्या 2x प्लस 3, फिर प्लस का सिंबल लगाइए, 1 है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए। इसके नीचे क्या है 2x प्लस 3, यहाँ से 2x प्लस 3 को छोड़ दीजिएगा, जो बच्चे उसे यहाँ लिख लीजिएगा। बच्चा क्या हमारे पास x माइनस 3, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाइएगा। फिर हमारे पास क्या बचता है, फिर हमारे पास बचता है 3x प्लस 9। क्या बचता है 3x प्लस 9, छोटा सा ब्रैकेट यहाँ पर भी लगा लीजिएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल। अब यहाँ पर इसके नीचे देखो जाके x माइनस 3 है, मतलब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2x प्लस 3 यहाँ पर भी इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो सर लिखेंगे क्या, जब कुछ नहीं तो लिख रहे हैं तो 1 लिख लेंगे और बराबर में 0 ले लेंगे। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर आपको जो नीचे दिया गया है डिनोमिनेटर में, उनमें से आपको एक एक पद यहाँ पर लिख लेना है, कोई भी पद रिपीट ना हो, और जितने पद नीचे हैं वो सारे पद यहाँ पर प्रेजेंट भी होने चाहिए। तो जैसे x माइनस 3 था, x माइनस 3 लिख लिया, 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3 लिख लिया। अब यहाँ पर दोनों पद जो यहाँ पर है सेम वही यहाँ पर भी है, तो हम ये वाले पदों को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अगर लिख लेंगे तो रिपीट हो जाएंगे। और ये चीजें अगर आप जो है इनको आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि फ्रैक्शन के जैसे देखेंगे, तो जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते थे उसी में इसको एलसीएम लेना बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे क्या वो करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x। फिर उसके बाद क्या कुछ बच रहा है, सबका मल्टीप्लाई हो गया सर जी, इधर जाइए x माइनस 3, फिर उसके बाद दूसरे में 3x प्लस का 9 अपॉन में। अच्छा देखिए, ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसको यहीं पर उधर भेज दें और यहाँ इसके नीचे 1 है और इसका भी क्या कर दें जाके, हम क्या कर दे जाके गुणा करवा दे जाके, तो एक इधर मल्टीप्लाई में आएगा और ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो 0 में कन्वर्ट हो गया वो तो हीरो बन गया साहब। जब हीरो बन गया तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, हमको इससे लेना देना, और इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है 6x है, और यानी कि पहले हमारे पास 4x स्क्वायर, हमको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो x स्क्वायर है, क्या x स्क्वायर वाला कोई दूसरा भाई है इसमें, x स्क्वायर x x x, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर वाला कोई दूसरा है ही नहीं। तो हम चुपचाप इस 4x स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पद क्या है x वाला, क्या x और कहीं पर है, हाँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अच्छा जोड़ें, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, मतलब चारों, 4 कहाँ 3 है सर, तीनों पद क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 6 1 7 7 3 10, और सिंबल का है का आएगा, प्लस का आएगा, कि तीनों क्या है प्लस के ही हैं। फिर उसके बाद
अब हमारे पास ये बचा है, मतलब हमारे पास अचर पद बचा है। यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 9 है, यानी कि एक प्लस का है एक माइनस का है। जब भी और प्लस और माइनस की दो संख्याएं आए तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और सिंबल उस संख्या का लगाते हैं जो बड़ी हो। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 है और प्लस का 9 है, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? बड़ी हमारे पास 9 है, मतलब बड़ा हमारे पास 9 है और उसके पास 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और काहे का बचेगा? प्लस का बचेगा, तो हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा। और बराबर में 0, यानी कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसा कि बुक में मेंशन किया गया है। तो आप लोग क्या करें, इसको यहां से मिटा दें, यानी कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतनी कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आई है तो एक बार फिर से आप वीडियो को बैक ले जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और कि हमारे पास नीचे जगह कम है, हमको इससे लेना देना है, हमारे पास ये टर्म्स निकल आया है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? मिटाने जा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो नोट करने की, अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं, मेरे जो है जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आप भी अपनी कॉपी में छाप रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, तो आप लोग छाप चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे भी मिटा देते हैं, हमको बस इससे लेना देना है। तो हम क्या करते हैं, इसे फिर से लिख लेते हैं ऊपर, 4x² प्लस का 10x प्लस का 6 इक्वल टू 0। और उसके बाद अब जब हम इसको ऊपर लिख चुके हैं तो इसको भी यहां से मिटा देते हैं। और इसे क्या करना है? आपको करना है सॉल्व। क्या करना है? सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कांस्टेंट देखेंगे, मतलब हम क्या देखेंगे, इसमें अचर पद देखेंगे, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है? 6 है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक कितना है? 4। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलता है? 24। भाई साहब यहाँ पर सिंबल का है प्लस का, यहाँ पर रखो जाके इस मल्टी जो है, तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। तो क्या इस x के पास 10 ही है? हाँ सर 10 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को रिप्लेस करके क्या रख देंगे? 6 + 4 रख देंगे। क्या रख देंगे? 6 + 4 रख देंगे, यानी कि 10 को हटा के 6 + 4 रख लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4x², 6 + 4, और बाहर x प्लस का 6 बराबर में 0, और x का गुणा इससे, फिर x का गुणा इससे। तो हमारे पास हो जाएगा 4x² प्लस का 6x प्लस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो पहला पेयर हमारे पास ये है और दूसरा पेयर ये है। अच्छा इतना हो गया, तो इसमें से क्या कुछ कॉमन मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। आप पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन बना लो, छोटे छोटे से क्वेश्चन बना लिए। तो यहाँ पर देखो जाके इस प्लस के इस ओर और इस प्लस के इस ओर क्या मिल रहा है सर? इस प्लस के इस ओर एक्स दिख रहा है सर एक जैसा, तो एक्स बाहर कर लो जाके। क्या 4 और 6 पहाड़े में आते हैं? सर आते हैं। 4 2 गुणे 2 6, 2 गुणे 3, यानी कि 2 एक जैसा है, तो 2 बाहर आ जाएगा। 2 कहाँ जाएगा? बाहर। तो 4 वाली जगह पर अभी क्या बचा है? 2 बचा हुआ है, और x तो बाहर चला गया है, एक तो x बचा हुआ है। यहाँ क्या है? यहाँ से क्या चला गया है? हमारे पास 2 बाहर चला गया है, कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, यानी कि 2 3 6। फिर उसके बाद इधर आइए, अब 2 कर कॉमन ले लिए, तो 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आता है तो 3 लिख दिया, और 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है, 2 लिख दिया है। फिर x बाहर चला गया था तो x यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से आइए, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ पर भी क्या है? 4 और 6 ही है जो दोनों तरफ हमको मिल रहा है, x तो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? x 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या? x + 3। एक मिनट, 2x + 3 क्या बचेगा? 2x + का 3 बराबर में 0, बराबर में 0 बच जाएगा। ठीक है सर इतना बच गया। तो हमारे पास ये और ये एक ब्रैकेट में आएगा, और यहाँ देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो इसका मतलब हम लोग सवाल सही करके लाए हैं, अगर प्लस माइनस पर में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं हुई है। और एक बात मैं आप लोग को विशेष तौर पे बता दूं, आप सब मेरे मित्र हैं, आप सब मेरे फ्रेंड हैं, और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आप लोग सीखें, अच्छे से सीखें, बेहतर से सीखें, और जब सीख जाएं तो फिर मुझे बताएं। और डरिए ना, मैं डराऊंगा नहीं आपको। अगर मजा आता है तो थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए। मुस्कुरा कर काम करें तो फिर अगर मुस्कुरा कर किए गए काम बेहतर तरीके से होते हैं। तो हमारे पास 2x + 3 मुस्कुरा कर मारिएगा नहीं किसी को, नहीं तो क्या हो जाएगा?
कांड हो जाएगा। तो हमारे पास एक बार में 2x + 3 = 0 हो जाएगा और फिर इधर 2x + 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 फिर से कॉमन ले सकते हैं आप, अगर आपको बस फैक्टर करने के लिए तो 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 2x, इसको 3 को उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा और x = -3/2 हो जाएगा पहली वैल्यू। और फिर उसके बाद 2x इसको उधर भेजेंगे तो -2 उधर आएगा, प्लस है साथ में तो माइनस में बदल जाएगा। x = -2/2 यानी कि x = क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। तो इस तरह से इस बड़े से क्वेश्चन को हम बहुत ही जो है आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि डराने वाले सवाल को हम बहुत ही प्यार से हल कर लेते हैं। और ये हल हो चुका है, ये वैल्यू आ गई है। और अगर आपका छापने का मन है तो आप इसे वीडियो रोक के आप छाप सकते हैं। हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, यानी कि तीसरे सवाल पे चलते हैं। और आज हम लोग 5 सवाल ही लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने ज्यादा सवाल ले लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वीडियो की लंबाई देख के, लेंथ देख के, ओ 1 घंटे का है, नहीं मन हो रहा है पढ़ने का, बंद कर दोगे। तो हम क्या कर देंगे, इस थर्ड क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन नहीं लेंगे। यानी कि थर्ड के बाद कौन से 2 क्वेश्चन पहले के हो गए और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन होने वाला है। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है 4x²। क्या है, 4x² माइनस का 2a² प्लस का b² और साथ में क्या है हमारे साथ x, क्या है x, और फिर क्या है प्लस का a² और b² बराबर में 0। ओ ये ABCD सर, अब हम इन ABCD को कैसे तोड़ें, ABCD को कैसे तोड़ें। देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, ABCD है, बचपन से आप लोग ABCD पढ़ते आ रहे हो। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, या फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बड़का एप्पल भी पढ़े होंगे। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर इस मौज मस्ती को छोड़ के सवाल की ओर बढ़े। तो जैसा कि मैंने ये कहा कि आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई इससे और 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x²। देखिए पिछले सवालों में आप लोग क्या देखते थे कि हमको ये वाला जो ये बीच में, अब क्या करते थे, कोएफिशिएंट ढूंढते थे, सॉरी क्या ढूंढते थे, कांस्टेंट ढूंढते थे। फिर उसके बाद x² का कोएफिशिएंट देखते थे और फिर मल्टीप्लाई करके क्या करते थे, तोड़ते थे। लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो हम x के पास आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पहले से टूटा हुआ है। अब जब ये पहले से टूटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखिए हम जो है x वाले के गुणांक को इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास इससे पहले 3 पद दिए होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये वाला रूप लें, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर में 0, ये ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें जाके तो हमारे पास क्या है, 3 पद ही उपस्थित हैं और हमको क्या करने होते हैं, 2-2 के पेयर बनाने होते हैं। और 2 के पेयर बनाने के लिए, 2-2 के पेयर बनाने के लिए ये जो हमारे पास x का गुणांक है इसे क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर तो पहले से टूटा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इससे और इस 2 का मल्टीप्लाई इससे और साथ में x भी आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x² माइनस का 2a²। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 2b² और साथ में ये x भी इसके साथ में आ जाएगा, ये x यहाँ पे और यहाँ पर भी x प्लस का a² और b² बराबर में 0। तो यहाँ पर एक पेयर हमारे पास ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया। अब इन पेयर से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिब्बे बनाएंगे। तो हमने डिब्बे बना लिए, पहला डिब्बा हमने बनाया। तो इसमें देखिए जाके क्या कॉमन मिल रहा है, इस माइनस के इस छोर और इस छोर क्या कॉमन है, x है, तो x बाहर निकाल लीजिए। फिर क्या कुछ और कॉमन मिल रहा है, सर यहाँ पे 4 और यहाँ पर 2 है और 2 और 4 एक टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब हम 2 भी निकाल सकते हैं, तो 2 भी निकाल लीजिए। अच्छा 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। x तो यहाँ से चला गया, बचा कितना, x। यहाँ से आइए, यहाँ और क्या है हमारे पास बचा है, यहाँ पे बचा हुआ है माइनस का 2 गया है, x गया है, तो बचा क्या, a² बचा है। फिर इधर आइए, यहाँ क्या कुछ और कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर ये
अगर हम इस सिंबल के इधर देखें और इधर देखें तो सिर्फ हमको b दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? b, और वो भी पावर 2 में। तो हमारे पास पावर 2 हो जाएगा, b की पावर 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? जो है बचेगा हमारे पास 2x। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर किसमें जो है ये जो प्लस है वो किस में बदल जाएगा? माइनस में। अंदर क्या बचेगा? बी स्क्वायर चला गया है तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर, और बराबर में 0। तो अब हम देख रहे हैं कि ये वाला ब्रैकेट लगभग क्या हो गया है? एक जैसा हो गया है। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर दो ब्रैकेट हमारे लगभग एक जैसे आए और हम लोगों ने प्लस और माइनस की कहीं पर भी मिस्टेक ना की हो तो लगभग सवाल हमारा क्या होता है? सही होता है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट एक ब्रैकेट जो है एक में ले लेते हैं, और फिर हमारे पास जो बचेगा उसे दूसरे डिब्बे में हम डाल लेते हैं, बराबर में 0 ले लेते हैं। अब बराबर में 0 हो गया तो पहले लाइन खींच लेते हैं, एक बार में इस नंबर के बराबर में 0, दोबारा में इस ब्रैकेट के बराबर में 0 ले लेंगे। तो 2x माइनस का a स्क्वायर बराबर में 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? 2x बराबर में, यानी 2x इक्वल टू a स्क्वायर, काहे का? प्लस का। काहे का आएगा? प्लस का आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? x इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 2। एक वैल्यू ये हो गई, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक बार हम ले ले 2x माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू b स्क्वायर। क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, उधर जाके किस में बदलेगा? प्लस में। जब भी माइनस बराबर के उस ओर जाता है तो प्लस में बदल जाता है, ये बात हमेशा याद रखें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर अपॉन 2। हमारे पास एक मान ये आ गया x का और दूसरा मान ये आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप सवालों से डरे ना, ये हमको बहुत डरावना दिख रहा था, लेकिन ये कितनी आसानी से हो गया। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, सोचना भी नहीं था क्या तोड़ें क्या फोड़ें। तो यहाँ बस हमको क्या करना था, इस ब्रैकेट जो है इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना था। ये जो ब्रैकेट था इसे क्या करना था? ओपन करना था, तो हमको 4 पद मिल जाते। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 सवाल कर लिए हैं। 5वें में 2 सवाल हैं, और मैंने अभी बताया कि हम क्या करेंगे, 5 सवाल ही हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, चौथे में 2 सवाल हैं और पहले में 2 सवाल थे। तो अब हम क्या करेंगे, चौथे का 1 सवाल लेंगे और हमारे पास 5 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद इसे अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, बाकी बचे हुए सवाल हल करेंगे। तो हम सवाल को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इसकी पिक्चर में सवाल जो है स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आपको यहाँ दिखेगा ऊपर। तो हमारे पास क्या है सवाल, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर क्या दिया गया है, प्लस का बी स्क्वायर एक्स माइनस का a स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 इक्वल में 0। अब इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि अगर हमारे पास 4 पद हैं तो हमको ये नहीं सोचना पड़ता है कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बस हमें क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं। और पेयर बनाने के लिए ही हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 पदों की आवश्यकता होती है, और तभी हम क्या करते हैं, एक्स के गुणांक को तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये और ये तो दोनों पेयर बन रहे हैं पहले से। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ से देखेंगे, हम पहला एक डिब्बा बना ले। जब पेयर बन गए तो डिब्बा बना लीजिए। तो इस x के इस छोर और इस जो है प्लस के इस छोर, सॉरी ये x नहीं प्लस है, इस प्लस के इस छोर, इस प्लस के इस छोर, हमको क्या मिल रहा है, दोनों छोर में पहली चीज हमें x कॉमन मिल रहा है तो x ले लेंगे। और फिर दूसरे दोनों छोर में हमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, b कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम b कॉमन ले लेंगे। लेकिन पावर 2 है तो पावर 2। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपके पास a स्क्वायर एक्स प्लस का 1। यहाँ आएंगे क्योंकि ये देखिए 1 इसलिए बच रहा है क्योंकि ये पूरा का जो है पूरा पद कॉमन में आया है, उभयनिष्ठ हुआ है। यहाँ क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर हमें कुछ सर कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस और यहाँ पर माइनस है, तो ये तो बात की बात है। लेकिन अगर कुछ कॉमन ना मिले तो हमको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। और अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर एक्स प्लस का 1 बराबर में 0। इतना हो गया भैया। तो ये हमारे पास एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट ये हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस का 1 हो गया, और फिर
जो बचा है वो दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर में 0। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, एक बार इसके 0 ले लेंगे और एक बार इसके बराबर में 0 ले लेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स बर में माइनस का 1, और तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -1 अपान में ए स्क्वायर। तो पहली x की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। दूसरी बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो बी स्क्वायर एक्स बराबर में ये उधर जाके किस में बदलेगा, प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर आके किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमारे पास ये प्लस हो गया, तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, +1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पांचों सवाल बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।